ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्चहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभो निरमायसेते यदमुस्तु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नये अपाययन्मामनभीप्सुमन्धं। कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध के चौथे अध्याय का 25-26 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 अध्याय 4 श्लोक 25-26। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मां भैष्ट विबुधः श्रेष्ठः सर्वेषां भद्रम् अस्तु वः मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये। सर्वश्रेय उपपत्तये ज्ञातम् एतस्य दौरात्म्यं
दैतेयापसदस्य यत् तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षत मत भयष्ठ डरो विबुध श्रेष्ठ। हे श्रेष्ठ विद्वान पुरुष, सर्वेषां सबों का भद्रम कल्याण अस्तु हो। वह तुम्हारा मत दर्शनम, मेरा दर्शन, मेरी प्रार्थना या मेरा श्रवण करना जो पूर्ण सत्य है। हे निसंदेह भूतानां समस्त जीवों का सर्वश्रेय समस्त कल्याण की उपपत्तये प्राप्ति के लिए ज्ञातम ज्ञात एतस्य इसका दौरात्म्यम दुष्कर्म दैतेय अपसदस्य महान असुर हिरण्यकश्यपु का यत् जो तस्य उसकी शांतिम समाप्ति करिष्यामि करूँगा कालम काल समय की तावत तब तक प्रतीक्षा करो। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। भगवान की वाणी इस प्रकार गुंजायमान हुई। हे परम श्रेष्ठ विद्वानों, डरो मत, तुम सबका कल्याण हो। तुम सभी मेरे श्रवण तथा कीर्तन द्वारा एवं मेरी स्तुति से मेरे भक्त बनो, क्योंकि इन सब का उद्देश्य सभी जीवों के लिए हितकारी है। मैं हिरण्यकश्यप के कार्यकलापों से परिचित हूँ और मैं उन्हें शीघ्र ही रोक दूंगा। तब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। तात्पर्य। कभी कभी लोग ईश्वर के दर्शन के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं। इस श्लोक में आगत मत दर्शनम शब्द पर विचार करते हुए यह ध्यान देना होगा कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति। दूसरे शब्दों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने या उनके दर्शन करने अथवा उनसे बात करने की सामर्थ्य मनुष्य की भक्ति संबंधी प्रगति पर निर्भर करती है। भक्ति के 9 प्रकार के विभिन्न कार्यकलाप होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। चूँकि ये भक्ति कार्य श्रेष्ठ होते हैं, अतएव मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करने, उनका दर्शन करने, उनके गुणगान करने में कोई आधारभूत अंतर नहीं है। निसंदेह ये सभी उनके दर्शन की विधियां हैं, क्योंकि भक्ति में किया गया प्रत्येक कार्य भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क का साधन होता है। भगवान की वाणी की गूंज समस्त भक्तों के समस्त प्रकट हुई, अतः इस वाणी को उच्चारित करने वाला व्यक्ति यद्यपि अदृश्य था तो भी वे भगवान से भेंट कर रहे थे या उनका दर्शन कर रहे थे, क्योंकि वे सभी स्तुति कर रहे थे और भगवान की वाणी विद्यमान थी। भौतिक जगत के नियमों से सर्वथा विपरीत भगवान के दर्शन करने, उनकी स्तुति करने तथा उनके दिव्य वाणी सुनने में कोई अंतर नहीं होता। अतएव शुद्ध भक्त भगवान की महिमा का गायन करके ही पूर्ण रूपेण प्रसन्न रहते हैं। ऐसा महिमा गायन कीर्तन कहलाता है। कीर्तन करना और हरे कृष्ण ध्वनि का श्रवण वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। मनुष्य को इस स्थिति का अनुभव करना चाहिए, तभी वह भगवान के कार्यकलापों की परम प्रकृति को समझ सकेगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इसके पहले एक और श्लोक है आज के लिए। तेषाम आविर्भूतवाणी अरूपा मेघ निश्वना सन्नादयन्ति ककुभ साधुनाम भयंकरी। तब उन सबों के
समक्ष एक दिव्य वाणी प्रकट हुई जो भौतिक नेत्रों से अदृश्य पुरुष से निकली थी। यह वाणी मेघ की ध्वनि के समान गंभीर थी और यह अत्यंत प्रोत्साहन देने वाली तथा सभी प्रकार का भय भगाने वाली थी। हम लोग हिरण्यकश्यपु के अत्याचार का वर्णन सुने। जब उसको वर की प्राप्ति हो गई और वह शक्ति अर्जित कर लिया, तो फिर वह अत्याचार अपना बढ़ा दिया। उसका इतना तेज बढ़ गया कि स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लिया और केवल स्वर्ग को ही कब्जे में नहीं किया, देवताओं को जो भेंट अर्पित की जाती है, जो उनको भोजन दिया जाता है, वो अपने तेज से वह बीच में ही छीन लेता था। जो वर्णाश्रम धर्म के पालन करने वाले हैं वो देवताओं की आराधना करते हैं, यज्ञ देते हैं, यज्ञ करते हैं, से देवताओं को भोजन की प्राप्ति होती है। लेकिन हिरण्यकश्यपु का इतना तेज था कि सबको अपने कब्जे में कर लिया था। उसका इतना प्रताप बढ़ गया कि बिना खेती किए, मतलब बिना जोते कोड़े और पृथ्वी को अन्न देना पड़ता था। कोई वृक्ष थे तो सालों भर उनको फल देना पड़ता था। तो इसमें बहुत कष्ट होता है। देखिए, ये प्रकृति का नियम है कि कोई कुछ उत्पादन करता है तो उसको रेस्ट चाहिए। कोई स्त्री है, प्रसव करती है तो उसका शरीर क्षीण हो जाता है, फिर कुछ दिन के बाद शक्ति अर्जित करती है। तो यही सिद्धांत वृक्ष इत्यादि पर भी लागू होता है। वृक्ष फल देते हैं, फिर उनको रेस्ट चाहिए, फिर फल देंगे। लेकिन हिरण्यकश्यपु का इतना प्रभाव था, ये अत्याचार था कि वृक्ष इत्यादि को भी रेस्ट लेने का समय नहीं, रोज फल उपस्थित करो। इसका वर्णन हम लोग पहले सुन चुके हैं। वो कह रहे हैं कि देवता लोग तो बहुत कष्ट अनुभव करने लगे तो अलब्ध अन्यत्र शरणम, अब उनको कहीं आश्रय नहीं मिल रहा था। तो वे भगवान की शरणागति स्वीकार किए और तस्यै नमस्तु काष्ठाय यात्रात्मा हरिरीश्वर। अब सब जगह तो विरोधी वातावरण फैल गया था, भगवान के भक्ति के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं दिख रहा था। लेकिन देवता लोग विचार किए कि जहाँ भगवान का निवास है, भगवान का धाम है, तो उधर चलना चाहिए। उस दिशा को वे नमस्कार किए और इतते संयतात्मान समाहित धियो मलः उपतस्थो ऋषिकेशम विनिद्रा वायु भोजना। अवे खूब समाहित चित्त हो करके तत्परता से भगवान की स्तुति करने लगे। अब स्तुति ठीक से चले, आराधना ठीक से चले, और इसलिए वे वायु भोजना, केवल हवा पी करके रहते थे, कुछ आहार नहीं ले रहे थे। शरीर हल्का रहेगा और सतत स्तुति चलते रहे, तो उसके लिए कह रहे हैं कि विनिद्रा, नींद और भोजन का त्याग करके उपतस्थ ऋषि के समाहित धियो अमला, वे खूब तत्परता से भगवान की स्तुति किए। वो कह रहे हैं कि मन को संयमित किए थे, इंद्रियों को संयमित किए थे और लगातार कंटिन्यूअस स्तुति किए, तो अमला, उनका चित्त शुद्ध हो गया।
तपस्या करने से, भक्ति करने से स्वाभाविक ही चित्त शुद्ध हो जाता है। अब जब उनका चित्त शुद्ध हो गया तो वे प्रत्यक्ष भगवान की वाणी सुने। तेषाम आविर्भूत वाणी अरूपा मेघ निस्वना सन्नादयंती ककुभ साधु नाम अभयंकरी। और उनके समक्ष, उनके कानों में एक वाणी सुनाई दी, आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ के विषय में कह रहे हैं कि अरूपा, उनको बोलने वाले का दर्शन नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है आवाज़ से, ये साउंड का, शब्द का तो परिभाषा ही है कि उससे बोलने वाला दिखाई न दे और फिर भी अनुमान कर लिया जाता है। लिंगम यत् दृश्य द्रष्टयो, दृष्टि दृश्यो। और आवाज़ के विषय में कह रहे हैं कि अरूपा, कौन बोल रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रही, यह तो नहीं पता चला, लेकिन तेषाम आविर्भूत वाणी, वो आवाज़ बिल्कुल प्रत्यक्ष सुनाई दे रही। आवाज़ के विषय में कह रहे मेघ निस्वना, जैसे बादल का आवाज़ गंभीर होता है, बादल की आवाज़ गंभीर होती है, बहुत दूर तक जाती है, और वैसे ही यह जो वाणी उनके समक्ष आ रही, उनके कानों में आ रही है तो बहुत गंभीर है। सन्नादयंती ककुभ, वो इतनी गंभीर वाणी थी कि सारे दिशाएं गुंजायमान हो गई। और साधु नाम अभयंकरी, और उस वाणी सुनने का प्रभाव आ रहा था कि भय दूर हो रहा था। या जो वाणी है तो अपने आप में उसका जो परपट है, मैसेज है, वह भय को दूर करने वाली साधुओं की। वो क्या आवाज़ हुई, क्या आवाज़ सुने, इसको कह रहे हैं माँ भष्टा विबुधा श्रेष्ठा। वे भगवान के धाम में जा कर के स्तुति कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। यद्यपि आँखों से भगवान का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, दर्शन नहीं हो रहा, लेकिन आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही है। तो आवाज़ है माँ भष्टा विबुधा श्रेष्ठा, हे देव श्रेष्ठों, भय मत करो, सर्वेषां भद्रमस्तु, आप सबका मंगल हो। तो आश्वासन हुआ, आशीर्वाद हुआ, और एक सिद्धांत भी दे रहे हैं मद्दर्शनम ही भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये। मेरा दर्शन सभी जीवों के लिए श्रेय प्राप्ति का साधन है। ज्ञातम एतस्य दौरात्म्यम, अब कह रहे हैं कि एतस्य, जिससे तुम लोग भयभीत हो, जिससे परेशानी महसूस कर रहे हो, तो इसका दैत्यापसदस्य च, जो बहुत अधम दैत्य है, तो उसके दौरात्म्यम, वो जो दुष्टता कर रहा है, तो ज्ञातम, हमको पहले से ज्ञात है। और तस्य शांतिम करिष्यामि कालम तावत प्रतीक्षत, और जो उसका अत्याचार है और उसको मैं शांत करूँगा, उसी को शांत कर दूँगा, फिर अत्याचार का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। लेकिन कालम तावत प्रतीक्षत, कुछ समय तक तुम लोग प्रतीक्षा करो। अब देवताओं को तो बड़ा जल्दी था, वे बहुत परेशानी महसूस कर रहे थे, बहुत उत्कंठित थे कि अरे कब उसको शांत करेंगे। तो आगे भगवान बोले हैं, जिसको हम लोग कल सुनेंगे, कि अरे ब्राह्मणों से द्वेष करेगा, और गाय से द्वेष करेगा, वेद से द्वेष करेगा, और साधुओं से द्वेष करेगा, धर्म से द्वेष करेगा, और मुझसे द्वेष करेगा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अब तो देवता लोग कहे कि अरे वो तो कर रहा है पहले से ही, अभी तक तो नहीं नष्ट हुआ। अब भगवान कह रहे हैं कि निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलाय यदा द्रोहित हनिश्चय बरोर्जितम। अरे कि हाँ, अभी तक छोड़ा हूँ, लेकिन हमारे भक्त का
प्रहलाद का जो किसी से बैर नहीं रखता है, विषयों के प्रति उसका आकर्षण नहीं है, तो उससे जब द्रोह करेगा तो भले ही उसको वर की प्राप्ति हुई है, मैं उसका वध करूँगा। तो ऐसे भगवान आश्वासन दे रहे हैं। भगवान की आवाज़ सुन करके ही भय कम हो गई, और भगवान निर्देश दे रहे हैं कि भय मत करो, और सिद्धांत दे रहे हैं कि कैसे भय समाप्त हो जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण अंश है। मद्दर्शनम भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये। मानो भगवान जो आवाज़ दे रहे हैं, भगवान की जो वाणी है, उसी को लक्ष्य करके कह रहे हैं कि मद्दर्शन, मेरा दर्शन सब प्रकार के श्रेय को संपादित करने वाला। वे दर्शन तो रूप का होता है, किसी आकृति की होती है, लेकिन भगवान उस शब्द के तरफ ही लक्ष्य कर रहे हैं। मद्दर्शनम भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये, क्योंकि भगवान की वाणी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसे भौतिक संसार में अंतर होता है, लेकिन यही भगवान की विशेषता है। जड़ जगत और अध्यात्म जगत की यही अंतर है कि भगवान के नाम रूप, उनकी कथा, इसमें अंतर नहीं है। तो जो आवाज़ सुनाई दे रही है, तो एक तरह से आवाज़ ही भगवान का दर्शन है, यह साक्षात्कार है। तो कह रहे हैं कि मद्दर्शनम भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये। देवता लोग भयभीत थे, भगवान तो उसको शांत करेंगे, अत्याचार खत्म होगा। भगवान की बात सुन करके देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया। वो तो भगवान की बात सुने और मान लिए कि अब तो असुर मार दिया गया, क्योंकि भगवान की बात तो कभी असत्य नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी किसी भय की स्थिति भी है, तो भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि मद्दर्शनम भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये। हमारा दर्शन प्राणियों के सारे मंगल का संपादन कर देता है। फिर दर्शन का अर्थ है सिर्फ विग्रह का दर्शन करना। हम मंदिर में जा करके भगवान का दर्शन करें तो इसी से हमारा सर्वविध मंगल हो जाएगा, परम साधन। और मद्दर्शनम एक उपलक्षण है। उपलक्षण का अर्थ होता है कि एक बात कहने से और चीज़ को ग्रहण कर लेना होता है। तो दर्शन कहने का अर्थ है कि मंदिर में जा कर के भगवान का दर्शन करना, कुछ स्तुति करना, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, और भगवान के नाम को सुनना, कीर्तन सुनना, उनकी कथा सुनना, तो ये सब ग्रहण किया जाएगा। और यही सब प्रकार के श्रेय का संपादन करने वाला है। हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के नाम सुनते हैं, ये कीर्तन करते हैं, तो सब विपत्ति समाप्त हो जाएगी और सब प्रकार का मंगल हम प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवतम में कई एक जगह इस बात को कहा गया, हरि स्मृति सर्व विपद विनाशनम। किसी प्रकार का संकट है, कोई भी असुविधा है, कोई भी घबराहट है, भगवान का स्मरण करने से शांति की प्राप्ति हो जाती। तो भगवान यह आश्वासन दे रहा है, या एक तरह से निर्देश दे रहे हैं कि अरे खंभे से मेरा दर्शन होगा, खंभे से निकलूँगा और सबका श्रेय हो जाएगा। या दर्शन का अर्थ है दृश्यते अनेन दर्शनम, जिसे देखा जाए उसको भी दर्शन कहा जाता है। ये आप लोग बहुत परिचित हैं एक शब्द से, फिलॉसफी, हिंदी में उसका अनुवाद दर्शन कहते। तो भगवान के ज्ञान को भी दर्शन कहा जाता है। भगवान के विषय में जो ज्ञान है तो दर्शन है। तो कह रहे हैं कि मत दर्शन में भूताना, भगवान का यदि ज्ञान हो जाता है तो जीवों का मंगल हो जाएगा।
या एक अर्थ किया जाएगा कि मद दर्शनम सर्वश्रेयोपपत्तये, मत दर्शनम मेरा देखना। भगवान अपने लिए कह रहे हैं कि मैं कुछ देख लूं, चाहे आंख से या मन से, या भगवान आंख से देखें या मन में संकल्प कर ले, तो जीव का सब प्रकार से मंगल हो जाता है। एक हिंदी के कवि लिखे हैं, पड़ जाती है दृष्टि जिधर, खिल जाती है सृष्टि उधर। भगवान के दृष्टि का बहुत भारी प्रभाव होता है, व्यक्ति का रोग समाप्त हो सकता है, उसका शरीर पुष्ट हो सकता है। इसी से भक्त लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान को भी देखते हैं और भगवान भी देखते हैं। कुछ लोग भगवान को नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर में जाते हैं इसलिए कि भगवान उनको देख लें। यही वृंदावन की घटना है। एक यहाँ संत थे, सन्यासी थे, शरणानंद जी, तो नियम पूर्वक बिहारी जी का दर्शन करने आते थे। और बिहारी जी ब्रजवासियों में बहुत ही प्रिय हैं, ब्रजवासी भी नित्य दर्शन के लिए जाते हैं। बहुत सारे ब्रजवासी अपना नियम रखे हैं कि जब तक बिहारी जी का दर्शन नहीं करेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ब्रज की परंपरा है, युवक भी आते हैं, श्रद्धा है, लेकिन ब्रजवासियों का स्वभाव कुछ दूसरे ढंग का है, हुल्लड़ है। तो गुरु शरणानंद जी को देखते थे कि बाबा रोज आता है, तो एक दिन पूछे, अरे बाबा तू काहे को आता है? तो वो कहे कि तुम लोग किस लिए आते हो? तो हम लोग तो भगवान के दर्शन के लिए आते, तू काहे को आता है? तो शरणानंद जी कहे कि बेटा मैं इसलिए आता हूँ कि भगवान हमको देख लें कि सेवक दरबार में आया है। भगवान कह रहे हैं कि मद्दर्शनम ये भूतानम सर्वश्रेयोपपत्तये, हमारा देखना। और इसमें यह भी ग्रहण किया जाएगा कि हम जब इसको विचार करने लगे, देखने लगे, तो अब इससे प्राणी का मंगल होना ही है। और इस प्रकार भगवान देवताओं को आश्वासन दे रहा है। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से, ये जो कथा सुन रहे सप्तम स्कंध के, तो इसके वक्ता और श्रोता कौन है? वृंदावन बिहारी कौन ये कथा बोल रहा है सप्तम स्कंध की? नारद जी, युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं। वो कथा बोलने वाले कौन है? नारद जी। और नारद जी का व्यक्तित्व है कि वे सब जगह भक्ति का प्रचार करते हैं। वे असुरों के समाज में भी जाते हैं, देवताओं में भी जाते हैं, मनुष्य में भी प्रचार करते हैं। और उनका सिद्धांत है कि घर घर में भक्ति की स्थापना करूँगा। और चैतन्य भगवान कृष्ण को अवतार ग्रहण किए, लेकिन जब लीला का संवरण किए तो उनको ऐसा लगा कि प्रेम भक्ति का खुल करके वितरण नहीं किया। तब वे किस रूप में अवतरित हुए? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब कृष्ण अवतरित हुए तो नारद जी भी वे प्रचार का कार्य और बढ़ाए। अब तक तो वे देवताओं में, मनुष्यों में या दैत्यों को भी प्रीचिंग करते थे, असुरों को भी प्रीचिंग करते थे। लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु के अंग बन करके आए तो वे अपने प्रीचिंग का और थोड़ा एक्सटेंशन कर दिए। आप प्रसिद्ध श्लोक सुनते हैं, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। और चैतन्य महाप्रभु 5 तत्व के मिलित अवतार हैं। और इसमें एक तत्व है भक्ताख्यम, जिनकी आख्या भक्त है। तो आप देखते हैं पंच तत्व का श्री विग्रह
5 लोग हैं, तो उसमें एक है श्रीवास पंडित। श्रीवास तो वही भक्त समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, वही भक्त तत्व है। और गदाधर जी शक्ति तत्व हैं। अब तुरंत कोई प्रश्न करेगा कि भक्त और शक्ति में क्या अंतर है? अब बहुत अंतर नहीं है। जो अतरंग भक्त हैं उन्हीं को शक्ति कहा जाता है। तो जो हो, नारद जी भक्त के रूप में, श्रीवास के रूप में अवतार ग्रहण किए। अब इस रूप में आए तो अपने प्रीचिंग का थोड़ा सा और विस्तार कर दिए। वे भगवान को भी प्रीचिंग करने लगे। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अवतरित हुए तो पहले तो बाल सुलभ चंचलता थी। जब पढ़ाई कर लिए तो और उदंडता करने लगे। कभी कभी विद्यालय में वे बहस कर देते थे कि करो इसकी व्याख्या। और अब वो व्याख्या ऐसे तोड़ करके कर देते थे कि वैष्णव लोग निराश हो जाते थे। कोई श्लोक है तो भक्ति विरोधी व्याख्या कर देते थे। अब वैष्णव बड़ा निराश, और फिर उसी श्लोक का भक्ति समर्थक व्याख्या कर देते थे। तो सब चाहते थे कि ये भक्त हो जाता तो हम लोगों का पक्ष बहुत मजबूत हो जाता। और उस समय नवद्वीप में तो वैष्णवों के गार्जियन थे अद्वैताचार्य श्रीवास पंडित। ये लोग गार्जियन जैसा ही थे। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे और श्रीवास पंडित सीधे चैतन्य महाप्रभु से कहे, ये देखो समय बर्बाद करने से कुछ लाभ नहीं होता है, भक्ति करनी चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु भी इसका विरोध नहीं किए, चुपचाप रह गए। लेकिन जब गया में पिंडदान करने आए और इसके बाद जब लौटे नवद्वीप में, तो चैतन्य महाप्रभु बदले हुए थे। अब कोई उदंडता नहीं, अब भक्ति विरोधी कोई व्याख्या नहीं। सब लोग कहने लगे कि तो निमाई बदल गया। अब इसके बाद वो कीर्तन प्रारंभ किए, और कीर्तन के प्रारंभ करने के लिए, कुछ भगवान की अर्चना के लिए श्रीवास पंडित के घर से भी भक्त लोग फूल ले जाते थे। श्रीवास पंडित पूछ दिए एक दिन, क्या रे फूल कहाँ जा रहा है? तो ये लोग बतलाए कि अब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई, और उसी समय बोले हैं कि हमारे गोत्र की वृद्धि हो। अब जब श्रीवास पंडित को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, तो वे अपने आंगन में ही कीर्तन प्रारंभ कर दिए। तो एक तरह से ये जो संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ हुआ है, तो श्रीवास आंगन से ही प्रारंभ हुआ। अब चैतन्य चरितामृत का प्रसिद्ध श्लोक मंगलाचरण का सुनते हैं कि वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदित। हम कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद की वंदना करता हूँ जो एक साथ उदित हुए। अब बहुत हम व्याख्या नहीं करेंगे समय के अभाव में। अरे एक साथ कहाँ कैसे उदित हुए? नित्यानंद प्रभु का जन्म पहले हुआ, एक चक्रा में हुआ, और चैतन्य महाप्रभु का जन्म आविर्भाव नवद्वीप में हुआ, बाद में हुआ। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि सहोदितो गौड़ोदय, गौड़ रूप उदयाचल पर एक साथ उदित हुए। तो आशय यही है कि जन्म अलग अलग हुआ, लेकिन दोनों मिल करके और कीर्तन आंदोलन का प्रारंभ किए। तो श्रीवास के आंगन से ही कीर्तन आंदोलन प्रारंभ हुआ। सब मिल करके वहीं कीर्तन करते थे और बहुत आनंद के साथ कीर्तन करते थे। वहाँ कीर्तन का इतना अभिनिवेश रहता था कि बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं था, दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था।
और इस कीर्तन को देख करके बहुत लोगों को जलन भी होने लगा। वे लोग श्रीवास को बदनाम करने के लिए बहुत बहुत कार्य भी किए। श्रीवास के घर के सामने वे शराब का बोतल फेंक देते थे, अड़हुल का फूल रखते थे, और यहाँ तक कि मुर्गा इत्यादि भी डाल देते थे कि रात में यही सब ये सब करते हैं। लेकिन श्रीवास पंडित का ऐसा चरित्र था कि बाहर के इसको देख करके ऐसी बात नहीं है कि किसी के मन में संशय हो जाए। और कह रहे हैं कि श्रीवास पंडित आर श्रीराम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगत विदित। चैतन्य महाप्रभु के अनेक भक्त हैं, लेकिन उनमें से श्रीवास पंडित और श्रीराम पंडित ये दोनों भाई हैं। तो दुई भाई दुई शाखा जगत विदित। चैतन्य महाप्रभु का ये जो भक्ति वृक्ष है, जो प्रीचिंग का संप्रदाय है, तो उसमें कई एक उनके परिकर हैं जो प्रचार को बढ़ाए। तो उसमें श्रीवास पंडित और श्रीराम पंडित ये दोनों भाई भी प्रसिद्ध हैं। और श्रीवास पंडित, जैसा मैं पहले कहा कि नारद जी ही अवतार लेकर के श्रीवास पंडित के रूप में आए हैं। श्रीवास पंडितो धीमान यह पूरा नारदो मुनि। तो श्रीवास नारद हैं, तो इनके भाई श्रीराम पर्वत ऋषि हैं। तो ये लोग दो ही भाई नहीं थे, दो भाई और थे। श्रीपति श्रीनिधि तार दुई सहोदर, चारी भाई दास दासी गृह परिकर। ये चारों भाई चैतन्य महाप्रभु के एकनिष्ठ भक्त थे। और केवल चारों भाई ही नहीं, इनके घर में जो भी नौकर थे, चाकर थे, संबंधी थे, पुत्र परिवार सब चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। अब श्रीवास पंडित कितने निष्ठ हैं चैतन्य महाप्रभु के, इसको एक दो घटना से आप समझ सकते हैं। एक दिन श्रीवासेर मंदिर गोसाई नित्यानंद संग नृत्य करे दुई भाई। एक दिन के घटना का मैं अति संक्षेप में उल्लेख करूंगा समय के अभाव में, कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और भी लोग थे, श्रीवास के आंगन में संकीर्तन कर रहे थे। तो नित्यानंद संगे नृत्य करे दुई भाई, और लोग कीर्तन कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद दोनों भाई नृत्य कर रहे थे। और श्रीवास का एक पुत्र था, तो बीमार चल रहा था। तो श्रीवास पुत्रेरतः हैल परलोक तबो श्रीवासेर चित्ते न जन्मिल शोक। चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन चल रहा था और उसी समय श्रीवास पंडित के पुत्र का निधन हो गया, लेकिन फिर भी उनके मन पर कोई असर नहीं हुआ। देखिए भक्ति की क्या निष्ठा होती है। वास्तव में भक्ति करने पर एक सिद्धांत भक्ति का अंग है कि व्यक्ति को बहुत कृपण नहीं होना चाहिए और शोक इत्यादि से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अब शोक इत्यादि से ग्रसित हो जाएंगे, शोक से, क्रोध से, तो भगवान का स्मरण क्या करेंगे। इसी से सिद्धांत दिया गया है कि विनष्टे अप्राप्ते व विनष्टे व, भोजन छादन का कोई साधन प्राप्त ही नहीं है। कुछ लोगों को मिला ही नहीं, अभी जुटा ही नहीं पाए हैं, और कुछ लोग जुटाए हैं तो नष्ट हो जाता है। चाहे खाने पीने का संसाधन प्राप्त न हो या नष्ट हो गया हो या कोई बहुत भारी विपत्ति हो, अविक्लो भूत्वा हरिम एवं धिया स्मृत। सिद्धांत है कि उस स्थिति में घबराहट से रहित होकर के भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोग श्रीवास पंडित के जीवन में देखते हैं। कीर्तन चल रहा है और उनके पुत्र का निधन हो गया, तब वो श्रीवासर चित्ते न जन्मिल शोक, लेकिन शोक का उदय नहीं हुआ। मृत पुत्र मुखे कैल ज्ञाने र कथन, अपने दुई भाई है श्रीवास नंदन। और चैतन्य महाप्रभु से इतना प्रेम था श्रीवास पंडित का कि भले ही पुत्र का निधन हो गया,
इनकी इच्छा थी, इनका निश्चय था कि चैतन्य महाप्रभु के आनंद में किसी प्रकार का बाधा नहीं पड़ना चाहिए। अरे जब कीर्तन चल रहा है और पुत्र का निधन हो गया, स्त्रियों का ध्यान गया, तो स्त्रियां तो क्रंदन करने लगी, रोने लगी। इधर चैतन्य महाप्रभु आनंद में नृत्य कर रहे हैं। श्रीवास देखे कि स्त्रियां की आवाज़ आ रही है, दौड़ करके गए, कहे कि अरे तुम लोगों को ज्ञान नहीं है, क्यों शोक कर रही हो? अरे एक बार कृष्ण का नाम कोई सुन लेता है मरते समय तो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। अरे इसी घर में चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन चल रहा है, जिनकी स्तुति बड़े बड़े देवता करते हैं, और इस स्थिति में पुत्र का निधन हुआ है, तो इसमें शोक का क्या अवकाश है? किस लिए शोक किया जाए? अरे हमको तो ऐसा अवसर मिल जाए, ऐसा अवसर मिले तब हमने जीवन को सार्थक मानेंगे, तो शोक की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मान लो कि तुम लोग यह कहो कि बेटा मरा है तो रोना तो होगा ही, ये तो लौकिक धर्म है, तो नहीं रोक सकती अपने को रोने से, तो थोड़े देर के बाद रो लेना। जब तक चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन चल रहा है तब तक कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। उनके कीर्तन के आनंद में कोई भी व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। और कहीं से कोई आवाज़ आ गई, यदि उनके कीर्तन में नृत्य में कोई व्यवधान हुआ तो मैं सीधे गंगा में जाकर के आत्महत्या कर लूँगा। अब यह बात सुनकर के तो स्त्रियां चुपचाप हो गई, वे रोना बंद कर दी कि एक तो पुत्र मरा है और ऊपर से भी पति भी मर जाए तो ये तो बहुत भारी घाटा है। लेकिन थोड़े देर के बाद चैतन्य महाप्रभु कीर्तन रोक के और कहे कि आज कुछ हमारे मन में दूसरे ढंग का लग रहा है। श्रीवास के घर में सब ठीक है ना? एक दूसरे लोग जान गए थे ऐसे कानाफूसी, लेकिन कोई कह नहीं रहा था। श्रीवास पंडित कहे क्या रे हमारे घर में आप उपस्थित हैं तो कौन अमंगल हो सकता है। लेकिन अब तो ऐसे करते करते पता चल गया कि श्रीवास के पुत्र का निधन हुआ है, तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि तुम लोग पहले क्यों नहीं बतलाया, ये तो बहुत पहले की घटना थी। और कितना 2.5 घड़ी कितना बीत गया था, लगभग भोर का समय हो गया था। और चैतन्य महाप्रभु कहे कि ठीक है अब तो जो हुआ। और चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए और जो मृत लड़का था और उससे कहे कि अरे अभी तो तुम्हारा बालक शरीर है, इस शरीर का क्यों त्याग कर रहे हो? अब इसी शरीर में क्यों नहीं रहते हो? क्यों इसको छोड़ रहे हो? अभी तो यहीं रहो कुछ दिन। तो मरा हुआ बालक बोलता है कह रहे जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, निर्बंध शब्द है बंगला में, हम क्या एग्जैक्ट अर्थ होगा आप नहीं समझ रहे हैं, जितने दिन का निर्बंध था, कॉन्ट्रैक्ट था, तो उतना दिन इसमें रहा। अब तो कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे शरीर से है तो वहाँ जा कर के रहूँगा। अब ऐसे जब बच्चा सुना तो सबका शोक दूर हो गया, सब लोग ले गए, उसके दाह संस्कार किए, जो अंत्य क्रिया किया जाता है दैहिक क्रिया उसको किए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु श्रीवास को कहने लगे कि श्रीवास पंडित शोक मत कीजिएगा, हम दोनों मतलब नित्यानंद प्रभु और मैं आपके संतान ही हैं। अब तो भक्त लोग बहुत प्रसन्न हो गए और ऐसा देखा गया है कि नित्यानंद प्रभु का व्यवहार एकदम बालक जैसा था। श्रीवास पंडित की पत्नी का नाम है मालिनी, और नित्यानंद प्रभु एकदम गोद में बैठ जाते थे और जैसे माँ छोटे बच्चे को खिलाती है, कभी कभी वो अपने हाथ से नहीं खाना चाहते हैं, वो ऐसा नाटक कर देते हैं कि माँ खिलाती है, तो वैसे ही मालिनी श्रीवास पंडित की पत्नी नित्यानंद प्रभु को अपने हाथ से खिलाती थी। तो एकदम पुत्र बनने का सौभाग्य श्रीवास को प्राप्त हुआ। इन्हीं की बहन है नारायणी, अभी 4 साल की थी, तो चैतन्य महाप्रभु अपने भोजन का उच्छिष्ट उसको दिए थे, अपना थाली ही दे दिए थे। उसी के पुत्र
वृंदावन ठाकुर हैं जो चैतन्य भागवत की रचना किए हैं। तो श्रीवास पंडित के विषय में बहुत बहुत बातें हैं, लेकिन मुख्य बात है वे चैतन्य महाप्रभु के परम निष्ठ हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको पिता के रूप में स्वीकार किए और श्रीवास पंडित की यह विशेषता है कि चैतन्य महाप्रभु के सुख के आगे वो और किसी का ध्यान नहीं रखे, चाहे पुत्र हो, परिवार हो, कुछ भी हो। तो उसी श्रीवास पंडित का आज आविर्भाव तिथि है। तो हम उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे इस अवसर पर कि हम लोगों को भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में निष्ठा प्राप्त हो। हरे कृष्ण।